हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशो एनालिसिस का नया, जो सीबीएसई ने इस साल 3 फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए हैं आपके सिलेबस में। पहले तो थे ही मेन 15 फॉर्मूले, उसके साथ साथ 3 फॉर्मूले और सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं इस साल। ये है वो 3: डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। ये 3 फॉर्मूले इस सेशन के लिए आपके सिलेबस में इस बार सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये करके ही जाना है आपके। इससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और दूसरा जो वाइवा होगा अभी आपके अपने स्कूल्स में एक्सटर्नल के लिए ये 3 चीज जरूर पूछेंगे आपसे। तो आप इन 3 फॉर्मूले को तो बढ़िया तरीके से करके जाना, क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस्ड है ये, है ना। तो ये ज्यादातर बुक्स में अवेलेबल नहीं है अभी, तो आप यहाँ से बढ़िया तरीके से इसको फॉर्मूले को याद करके जाएं, समझ के जाएं, ताकि आप दोनों जगह जवाब दे पाओ। हो सकता है बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि नया है ये रेशो, और एक्सटर्नल भी पूछ सकती है आपके इस तरह के न्यू रेशोज पे। तो ये जो हमारा पहला आता है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट है। किसका पार्ट है? सॉल्वेंसी, जिसमें हम लोग पढ़ते थे डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उसी का पार्ट है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो और नेट एसेट टर्नओवर रेशो, ये दोनों जो है आपके वो एक्टिविटी टर्नओवर रेशो के पार्ट है। एक्टिविटी टर्नओवर, एक्टिविटी रेशो का पार्ट है, एक्चुअली एक्टिविटी रेशो का पार्ट है ये। तो आपको ये 3 फॉर्मूले ढंग से समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सॉल्वेंसी का डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट का मतलब मैंने हमेशा बताया कि डेब्ट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। डेब्ट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। ये आपकी होती है डेब्ट। डेब्ट का मतलब हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी। देखो, कंफ्यूजन नहीं होना। एक होता है हमारा टोटल डेब्ट। तो टोटल डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हमारे पास आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। जब बात करें टोटल डेब्ट की तो दोनों लेंगे, करंट लायबिलिटी भी लेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी भी लेंगे। लेकिन जब बात करता है डेब्ट की, तो डेब्ट को हम नॉन करंट लायबिलिटी को ही सिंपली वर्ड में क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ड में इसको बोलते हैं डेब्ट। तो जब भी इस चैप्टर के अंदर कहीं भी आपको डेब्ट के बारे में पूछे, तो डेब्ट का मतलब क्या पूछ रहा है? वो आपसे नॉन करंट लायबिलिटीज पूछ रहा है, करेक्ट है। फिर नीचे आता है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने इससे पहले ही बता रखा है आपको कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको अगर ध्यान में रखना है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये बैलेंस शीट अपने दिमाग में जो है 11th क्लास वाली बैलेंस शीट दिमाग में रख सकते हैं। क्या इसमें क्या आता है? इसमें आता है नॉन करंट एसेट्स, इसमें आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, और इसमें क्या आता है? करंट लायबिलिटी। ये 3 चीजें आ गई, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी साइड में क्या आती है हमारे पास? लायबिलिटी साइड में आती है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आती है हमारे पास? शेयर होल्डर फंड में आ गई इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस इज आल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। फिर उसमें क्या आता है हमारे पास? नॉन करंट लायबिलिटी, और क्या आता है? करंट लायबिलिटी। तो ये हमारी बैलेंस शीट अगर आपको दिमाग में है इस बैलेंस शीट को, तो देखो कैसे आपने इसको समझना है। कैसे समझेंगे तो देखिए एक बार, इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास? टोटल एसेट्स। क्या निकल के आएगा? टोटल एसेट्स। और बैलेंस शीट है, दोनों तरफ इक्वली होगा, तो जितना उधर होगा उतना इधर भी होगा टोटल एसेट्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड में अगर आप नॉन करंट लायबिलिटीज जोड़ देते हैं, शेयर होल्डर फंड में अगर आप नॉन करंट लायबिलिटीज जोड़ देते हैं, तो यही कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। यही क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। तो बिजनेस में पैसा किसका लगेगा? या तो अपना लगेगा, अपना मतलब शेयर होल्डर्स का फंड, या
दूसरों से लिया गया पैसा, तो दूसरों से लिया गया पैसा कौन सा होगा? नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे बैंक लोन, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये दोनों मिला के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कुछ अपना कुछ दूसरों से लेके। इसीलिए इन दोनों को ऐड करने पे क्या बन जाता है हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। एक हो गया कि अगर आपके पास क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन ना दे, ये दोनों ही ना दे, हाँ, बट आपको टोटल एसेट्स दे दे और करंट लायबिलिटीज दे दे, तो टोटल एसेट्स अगर मान लो 1 लाख रुपए का है, टोटल एसेट्स 1 लाख रुपए का है, तो इधर भी 1 लाख रुपए का आएगा। बट आपको साथ साथ करंट लायबिलिटीज दे दिया उन्होंने 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज का करंट लायबिलिटीज दे दिया। तो क्या बन गया फॉर्मूला? टोटल एसेट्स मतलब 1 लाख रुपीज माइनस में करंट लायबिलिटीज, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों का सम आएगा 80,000 रुपीज। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया उस केस में? 80,000। तो एसेट साइड से भी कई बार फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, और कई बार लायबिलिटीज में अगर ये दोनों दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो इन दोनों को जोड़ दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर नहीं तो एसेट साइड के लिए आप ये बैलेंस शीट दिमाग में रख लो, टोटल एसेट्स अगर 1 लाख यहाँ है तो यहाँ भी कितना होगा? 1 लाख। उसमें से कितना माइनस करोगे? 20,000 करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा मेरे पास? ये इन दोनों का सम बचेगा। इन दोनों के सम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये एक आपका पहला फॉर्मूला हो गया, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेब्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, ये ध्यान रखने। अब आपके पास आता है नेक्स्ट रेशो, जो आपके पास क्या है? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट सेल्स अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नेट सेल्स का मतलब कि अगर आपके पास जो सेल्स है उसमें से रिटर्न क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे, तो क्या बन जाएगा? वो नेट सेल्स बन जाएगा। जो भी ग्रॉस सेल्स है उसमें से आप रिटर्न माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? नेट सेल्स। और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम? नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब इस रेशो क्या बताता है? ये दिस रेशो इंडिकेट्स, बताता है हाउ एफिशिएंट अ कंपनी इज जनरेटिंग सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि वो अपने फिक्स्ड एसेट्स का कितना बढ़िया तरीके से यूज करके सेल्स जनरेट करती है। मान लो ये रेशो आया आपके पास 2:1, इसका मतलब ये कि एसेट्स में इसने कितने रुपए लगा रखे हैं? 1 रुपीज, और उससे सेल्स कितना जनरेट कर रही है? उससे डबल। इसका मतलब कंपनी ज्यादा बढ़िया तरीके से, बड़े एफिशिएंसी से काम कर रही है। तो ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। इसका मतलब ज्यादा कंपनी मोर एफिशिएंटली जो है उस कंपनी फिक्स्ड एसेट का यूज करके सेल्स जनरेट कर रही है। समझ में आ गई बात? तो हायर रेशो इंप्लाइज दैट मैनेजमेंट इज यूजिंग इट्स फिक्स्ड एसेट्स मोर इफेक्टिवली, मतलब वो अपने फिक्स्ड एसेट को सही ढंग से यूटिलाइज करके सेल्स को जनरेट कर रही है। तो ये आपका हो गया फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? नेट सेल्स, वही सेल्स में से रिटर्न माइनस करने पे क्या बनेगा? नेट सेल्स। और नीचे क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, नीचे आ रहा है आपके पास नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स कुछ नहीं है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट एसेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा नेट सेल्स अपॉन में नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट एसेट्स ये रेशो क्या बताता है? अ मेजरमेंट ऑफ the ability of management to use a firm's net assets to generate sales revenue। यहाँ पे कि आपने कितना बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है और उसका आप कितना पोर्शन जो है उससे सेल्स जनरेट करते हैं। नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपने लगा रखा है मान लो 1 लाख रुपए, आप उससे जनरेट कर रहे हैं सेल्स 3 लाख रुपए का, तो इसका मतलब बढ़िया है, 3:1 हो गया
मतलब आपने 1 रुपए लगा के 3 रुपए का जो है आप सेल्स जनरेट कर रहे हो। इसका मतलब ये मोर एफिशिएंटली ये भी काम कर रहे हैं, ये भी एफिशिएंसी बताता है, बट ये बताता है कि आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड पे सेल जनरेट कर रहे हो, और ये क्या बताता है कितना आपने फिक्स एसेट पे आप सेल्स जनरेट कर रहे हो। तो ये 2 आपके पास एक्टिविटी रेशो के थे, 2 नए रेशो, और इससे पहले जो मैंने कराया था वो था आपका सॉल्वेंसी का एक नया रेशो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये करके ही जाना है आपको सीबीएसई एग्जाम के पर्पस के लिए भी और वाइवा के पर्पस के लिए भी। ये इंपॉर्टेंट है रेशोज, जो इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके। थैंक यू।